रीवा में एक आशिक मिजाज हेड कांस्टेबल का फरियादी लड़की से अश्लील बात करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वायरल ऑडियो रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में पदस्थ हेड कांस्टेबल संतोष सिंह और फरियादी लड़की से फोन पर बातचीत का है। दरअसल युवती पारिवारिक विवाद के एक मामले की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची थी, जहां उसकी शिकायत पर एफआईआर की जांच के बहाने हेड कांस्टेबल ने अपने घर जाकर बयान दर्ज किए, फिर उससे अश्लील बातें करने लगा। पीड़ित युवती ने प्रधान आरक्षक की अश्लील बातों की शिकायत पुलिस से की है। पीड़िता ने बताया कि परिवार में पुराना विवाद चल रहा था। उसकी चाची आए दिन उसे भाई और पापा को परेशान करती थी और झूठे मुकदमे में फंसाने की कई बार कोशिश भी की, जिसकी शिकायत लेकर वो थाने पहुंची। आरोप है कि थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक संतोष सिंह ने उसका मोबाइल नंबर लिया और उससे अश्लील बातें करने लगा, जिससे तंग आकर युवती ने उच्च अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। कुछ दिन पहले मैंने एफआईआर की हुई थी, तो उस एफआईआर की जांच संतोष सिंह के पास गई। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे जब टच किया, तो उनके टच करने से तरीके से ही पता चल रहा था कि उनकी इंटेंशन क्या हो रही है। फिर मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे पापा थे और मुझे लगा कि मैं कुछ बोलूँगी तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद कल 20 तारीख को उन्होंने जांच की, उसकी एफआईआर की जांच करने के लिए वो घर आए मेरे। तो घर आके मुझे अपने पास जैसे बुला रहे थे कि पास आओ। तो मैं दूर भाग रही थी। तो फिर उतने में वो चले गए, पूछताछ किया और फिर चले गए। और लेकिन फिर बाद में वो उन्होंने 7:30 के आसपास कॉल किया मेरे को, और कॉल करके वो मेरे को पहले तो केस के बारे में कुछ पूछताछ की उन्होंने मेरे से, लेकिन फिर बाद में कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगे, पटांग बातें करने लगे। तो संतोष मिश्रा संतोष सिंह रायपुर करचुलियान थाने में क्या है? सर, ये तो मुझे उनका कौन सा पद है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो एक शायद हेड कांस्टेबल है। जी सर। फिर आपके पास आए तो फिर क्या मतलब बातें करनी, फोन में क्या बातचीत हुई आपकी? सर, वो फ़ोन में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम कंघी क्यों नहीं करती हो, तुम्हारे होंठ क्यों सूखे हुए हैं, तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही है। ये सारी बातें वो मेरे से कर। बात को लेकर आप उनके पास शिकायत कर? सर, ये विवाद हमारा बहुत पुराना है। मेरे घर से में झगड़ा हो रहा था मम्मी पापा का और चाची का। मम्मी पापा का भी नहीं बोल सकते, दादी और चाची का हो रहा था, जिसमें चाची हम लोगों को, मम्मी पापा को सबको ज़बरदस्ती घसीट के ला रही है, क्योंकि दादी हम लोगों के साथ रहती है। तो उसी चीज़ का विवाद चल रहा था। तो पहले उन्होंने मेरे ऊपर, मेरा कैरियर ख़राब करने के लिए, मेरे कैरेक्टर ख़राब करने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर झूठी एफआईआर भी करवा चुके हैं। उसकी जब ज़मानत हो गई, उसके बाद भी वो हम लोगों के पीछे पड़ी हुई हैं। कभी पत्थर से मारती है, तो कभी गाली गलौज, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती है कि मुझे बोलते हुए शर्म आती है। कोई सुनेगा तो सुनने वाला शर्मा जाएगा, ऐसी गालियाँ देती है। क्या विवाद में जमीन से जुड़ा हुआ है? ज़मीन से भी जुड़ा नहीं बोल सकते हैं, एक मतलब कि छोटी छोटी बातों का विवाद, कि तुम ऐसा क्यों बोली हो, तुम ऐसा क्यों बोली है। दादी को कई बार मारने आई, जब मैं उसे दादी को मारने से बचाने के लिए पकड़ी हाथ, तो जाके एफआईआर उसमें रिपोर्ट में मेरा नाम लिखवाया। प्रधान आरक्षक की आपने शिकायत लेकर एडिशनल एसपी से आपने शिकायत की है? जी जी सर। क्या कहना है, क्या आश्वासन? मैम, सर उन्होंने तो ये तो बोला, मैम बोली हैं कि हाँ हम ज़रूर एक्शन लेंगे, कोई ना कोई, आप परेशान मत हो। वो मुझे उनके ऊपर भरोसा है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगी। इस मामले में डीएसपी ने बताया कि लड़की की शिकायत पर मामले को जांच में लिया गया है और उसके बयान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक थाना रायपुर करचुलियान में कुछ दिनों पहले एक जो फरियादी थे उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि आपसी पारिवारिक विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध एफआईआर कराई गई थी। और इसमें दोनों ही मामलों में विवेचना के बाद चालान कट किया है। एक अपराध की विवेचना प्रधान आरक्षक संतोष सिंह के द्वारा की जा रही थी, और इसमें जो एक शिकायत हमको प्राप्त हुई है प्रियंका मिश्रा के द्वारा कि प्रधान आरक्षक के द्वारा कोई अश्लील बातें की गई है, इसकी वीडियो ऑडियो सामने आई है, इसमें जो है जांच की जाती है। अभी शिकायत प्राप्त हुई है और महिला के पति के बयान लिए जाएंगे, जो शिकायत दी गई है उसके संबंध में जांच की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं आशिक मिजाज हेड कांस्टेबल की रंगीन बातों का ऑडियो। भी गुस्सा हुआ तो काम गड़बड़ हो जाएगा, जी सर। है ना?
जो तुम्हारे ऊपर भी गुस्सा हो जाऊंगा भाई। तुम बात न मानोगे मेरी, न सुनोगे मेरी। जब बार बार तुम्हारे कारण मुझे जाना पड़ेगा, समझो बात को। जी सर। तो मैं परेशान होता हूँ कि नहीं? जी जी। और उस परेशानी के बदले मुझे क्या मिलता है ये बताओ? नौकरी एक घर के लिए थोड़ी किया हूँ। हाँ, बात तो सही है। जब आप दो बोलो डर रहे क्या? नहीं नहीं सर, बात तो हम्म सही है, बोल रहे हैं आप। हम्म। और तुम देखो, तुम्हारी भी गलतियां हैं। तुम्हारी भी गलती इसलिए दे रहा हूँ कि टिट फॉर टैट कम से कम जैसे भी पैसा होना चाहिए। जो भी झगड़ा विवाद गाली गलौज करते हैं वो ठीक है। जी सर। और एक बार जैसे समझा दिए, बता दिए, तो जो सामने वाला व्यक्ति समझ गया वही तो है ना, दिक्कत है सर, कोई दोनों में से कोई समझने को तैयार नहीं है। समझने को तैयार, तब उसका उपाय है। फिर नहीं समझेंगे तो समझाया जाएगा। वही तो बोल रहे हैं, तो गुस्सा भी नहीं करने देते हैं। हमें एक बार गुस्सा कर लें तो हम बुक कर दें इनको दोनों को, तुम्हारे मम्मी को, पापा को। दादी भी आज कुछ कुछ करे तो उसको भी कर दें। हम्म। और उसको भी कर दें, दत्त खुचड़ी को भी। वो भी मुझे कहीं से कहीं तक, उसके ऊपर तो और दिमाग खराब होता है। हम्म तो सर बताइए अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हम्म। तुम ये बताओ, तुम कर सकते हो, ये पूछ रहे मेरे से प्रश्न पूछे हो। जी जी पहले सर। ये बताओ, तुम आए उस दिन हम तुमसे कितने प्यार से मिले? जी जी सर। तुम्हारा ख्याल किए? जी सर। उसके बदले तुमने मेरा क्या ख्याल किया बताओ? मुझसे क्या प्यार से मिले तुम? मुझसे क्या ख्याल किए? मुझसे क्या तुम आज तक फोन लगाए? नहीं लगाए ना? सर आप बोले थे कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री। होगी, कोई मतलब यू आर इमरजेंसी होगी फ्री। तो। आपको ये भाई यार मैंने कर दिया, बस आप फ्री हो गए? नहीं सर। हाँ, आप तो फ्री हो गए, मैं तो यही मानूंगा। 10 दिन हो गए, आपने एक भी बार फोन लगा तो बताओ। पापा आपके लगाए, वो लगाई हरामखोर। मैंने गाड़ी चलाना बोल दिया, ट्रेनिंग में भी था तो भी मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं बात नहीं करूंगी। बात समझ में आई? कुछ नहीं आई? जी सर। क्या समझ में आई? सर हम्म? आपने बोला था कोई इमरजेंसी होगी तो कॉल करना, अभी मुझे कोई इमरजेंसी नहीं दिखी तो मैं क्या कॉल करूं? मुझे भी पता है अच्छा। आपके पास बस इतना काम तो होगा नहीं कि आप यहीं की सुनेंगे, आपके पास भी बहुत सी काम होंगे। हम्म। अच्छा, बहुत होशियार हो तुम, हाले 21 की हो। क्यों? क्या सर? बहुत होशियार हो तुम। हम्म? नहीं समझे? नहीं। बहुत होशियार हो तुम, मैं बोल रहा हूँ। सर बात कैसे? घुमा बहुत जल्दी देते हो तुम। ये तो है तुम में खूबी, इसके लिए तो थैंक यू बोलना पड़ेगा तुम। बाकी चाहे घर वाले को समझा पाओ चाहे नहीं, पर माइंडेड तो हो। सही है गलत? अब हम्म ये तो मुझे नहीं पता, ये मैं कैसे पता कर सकती हूँ कि मैं माइंडेड हूँ या नहीं? हो। मैं बोल रहा हूँ तो झूठ थोड़ी बोलूंगा। कुछ अनुभव किया हूँ तब ना, 10 दिन से। जी सर। हम्म? नहीं हो? हो सकता है, आप अगर बोल रहे हैं तो हो सकता है। देखो क्या है, जैसे वो बोली इसलिए बोलना, भी थोड़ा हंसने के लिए बोलना है, समझना बात को। जी उस जी। दिन पापा बैठे थे तुम्हारे, उसने बोला कि इसको बोलते हैं कि छिनार है, रंडी है, ये करती है, वो इससे सोती है, उससे सोती, बोल रही थी ना वो। जी जी सर। फिर उसके बाद वो तुम्हारा फोन तुम लिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे तुम। जी सर। ठीक है, किसको कर रहे थे मैसेज? सर फ्रेंड को। कौन, बॉय की गर्ल? बॉय है। है? बॉय है। कहाँ? कॉलेज के क्लासमेट है। कहाँ? वहीं टीआरएस का ही है। और कहाँ का रहने वाला है? सर वहीं है, रूम लेके रहता है। तो उसके गए क्या कभी? क्या? उससे मिले हो क्या? नहीं सर, वैसे ही कॉलेज में डेली मुलाकात होती है, बस असाइनमेंट्स की वगैरह टॉपिक्स वगैरह पूछ रहा था। हम्म। हम्म। अच्छा, कहाँ का है? सर वहीं रूम लेके रहता है, यहाँ बस स्टैंड नेहरू नगर में। हम्म। और उसका गांव वहाँ सीधी साइड है।
अच्छा अच्छा, पंडित थी हैं मिश्रा जी? कौन? तिवारी है। जब आगे तक की फ्रेंडशिप है कि बस ऐसे कॉलेज तक की? नहीं, बस कॉलेज तक की नॉर्मल फ्रेंडशिप है। हम्म, तो वो पापा तुम्हारे गुस्से से देख रहे थे, जी। समझे कि नहीं समझे? थे देखे थे? नहीं नहीं तो देख पाए? सर मेरे सभी फ्रेंड्स के बारे में मेरे घर वालों को पता है, मिले भी हैं एक दो से, ऐसा हम्म थोड़ी ना है। हम्म। जी सर। तो वो देख रहे थे और वो बोली भी थी इस तरह तुम कि ये इस तरह बोल रहे हैं, तो मैं सोचा कि कहीं वो नाराज ना हो। नहीं नहीं सर, मेरे पापा की बिहेवियर से आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि वो मेरे से नाराज है? मेरे सभी फ्रेंड्स के बारे में वो अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट वो हम्म खुद मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे इस फ्रेंड का मेरे पास कॉल आया था, तुम्हारे इस फ्रेंड का मेरे पास आया था। हम्म तो ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, अच्छा। तब तो ठीक था। हम्म, बताओ तुम, हो गया उस दिन आए भी, लड़ाई झगड़ा करके आए तो चलो ठीक है, मिल लिए, मुलाकात हुई, बात सही है, पर बात नहीं मान रहे ना तुम्हारे घर वाले, ना हेल्प हो रहे हैं ना, जी सर। सब उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। हम्म, अब क्या बताऊं, मैं तो कुछ ना बोलती तो हूँ तो तुमने कुछ खिलाया ना समझते ही नहीं है। पिलाया। सर मैंने तो आपको बोला कि मैं पानी लेके आऊं, आपने खुद कब से मना बोले? कर दिया। कब बोले? जब उस दिन आपने जो फर्स्ट डे गया था तो बोले हो, कुछ अनुभव किए उस दिन? उस दिन तो आप ही बोले कि मैं पानी तक नहीं पीऊंगा यहाँ का। अब तो कुछ नेक्स्ट अनुभव किए उस दिन फर्स्ट दिन तुम? कैसे? कुछ अनुभव किए तुम नहीं फर्स्ट डे? नहीं, मैं तो कुछ नहीं अनुभव की। हम्म हम्म नहीं सर, ऐसा तो कुछ अनुभव नहीं की मैं। हम्म। इसीलिए तो कहते तुमको कि तुम होशियार हो। हम्म, सर क्या मैं हो गया? सर मैं समझी नहीं क्या बोल रहे हैं आप। नहीं समझे? नहीं। तब क्या समझाएंगे? नहीं समझे तो समझ जाओ, नहीं समझे तो ठीक है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि होशियार हो। भाई ये बताओ, थाना में छोड़ के गया था तुम्हारे लिए, कोई मुंशी नहीं गया थाने में? गए? कब? उसी दिन? मुंशी नहीं थे। यहाँ कोई थोड़ी था, मैं छोड़ के गया था कब? मुंशी में। अरे जिस दिन तुम कपाट फोड़ के रिपोर्ट करने आए थे 10 तारीख को, हम्म। नहीं गए थे? तुम्हारे पीछे पीछे घर पापा के साथ जी 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 सर। नहीं गए थे? सर आए थे आए थे आप। हम्म आए थे आप। हम्म। जब तुम पानी को पूछे थे बता रहे हो, उस दिन कहाँ कुछ पूछे थे? सर मैं पूछी नहीं थी, लेकिन आप खुद से बोले कि मैं यहाँ का पानी तक नहीं पीऊंगा। हम्म, अच्छा, मतलब मेरी गलती, पानी नहीं पी है ना? सर सही, तुम कोई भी अपने ऐसी स्थान पे गंदगी सही से हो। आएगा तो पानी नहीं पिएगा, मुझे पता है ये तो चीज। तुम तो पीते हो, तुम तो खाते हो, वहीं रहते, तुम इंसान हो ना हो? सर तो मैं बाहर थोड़ी ना जाती हूँ, मैं तो घर के अंदर ही रहती हूँ। हम्म, अच्छा, घर से बाहर नहीं जाते हो? घर से बाहर जब कभी कॉलेज जाती हूँ तो जाती हूँ, नहीं तो घर के अंदर ही रहती हूँ। हम्म, सही। खाना बना लेते हो तुम? रोटी तो नहीं बनाए खिलाए? सर आइए किसी दिन फिर खिलाते हैं। हम्म, क्या खिलाया? हमारे मम्मी पापा बातें नहीं मान रहे हैं। इच्छा तो है मेरी, पर बातें नहीं मान रहे। मेरा भी उद्देश्य है कि जब बात मान ले तो खा ले। सर प्रेशर दीजिए तो मानेंगे बात, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? तो सर फिर वही वाला प्रेशर देंगे जो जिस प्रेशर से फिर वो वहां पहुंच जाएंगे। बाकी अब प्रेशर तो वैसे नहीं दिए, प्रेशर में क्या कमी की है देने में? उस दिन नहीं तो दिए, आज भी ऐसे दिए। ही 2-3 दिन दीजिए। संतोष सिंह गिरी हुई हरकत की वजह से पुलिस महकमे को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है और रीवा पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। रीवा से पंजाब केसरी टीवी के लिए गोविंद सिंह की रिपोर्ट।